है जिनकी भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई है। जैसे कल की पुराण में बताया गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा, अर्थात जन्माष्टमी के दिन तारीख 15 अगस्त 1998। एंडरसन, अमेरिका का रहने वाला, ने बताया कि अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। ग्रेराड क्राइस, एक हॉलैंडर के रहने वाले, ने कहा कि भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। जूल वर्न के अनुसार संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होगा, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगा। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होगा और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेगा। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। प्रोफेसर कीरो कहते हैं, भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में ये स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। गोपीनाथ शास्त्री जी कहते हैं, अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी, जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्र की और विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। धन्यवाद।